दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 12 का चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा धारिता। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, इन सब वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में बना दिया है। इस प्लेलिस्ट का नाम है संधारित्र तथा धारिता। ठीक है, जिस चैप्टर का भी नाम है और ये प्लेलिस्ट का भी नाम है। तो आप इस चैप्टर से संबंधित अगर सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो संधारित्र तथा धारिता नाम के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आपको संधारित्र तथा धारिता संबंधित जितने भी वीडियो हैं आपको सारे मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का हम संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। आपको संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन वीडियो अगर देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो हम पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करें, कैसे लिखें, आपके मन में यही चलता रहता होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना। वीडियो को अंत तक बस आपको देखना है और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यानी कि इसका सीधे सीधे संयोजन होगा श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है यानी कि बिल्कुल सीधी दिशा में एक एक करके, जैसे एक गमला रखा हुआ है, फिर दूसरा गमला, तीसरा गमला, चौथा गमला, इस प्रकार अगर लाइन से रखे हुए हैं तो हम उसको कहेंगे श्रेणी क्रम में जो गमले रखे हुए हैं। अब यहाँ पर गमला का तो श्रेणी क्रम संयोजन हमको करना नहीं है। हमको संयोजन किसका करना है? श्रेणी क्रम में हमको संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करना है। इसके लिए हमको संधारित्र लेने पड़ेंगे। अब आपके मन में उठ रहा होगा संधारित्र क्या होता है। ठीक है, अगर आप हमारे शुरुआत से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा संधारित्र क्या होता है। अगर फिलहाल आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। संधारित्र को अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो हम बताएंगे जो संधारित्र होता है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही हम संधारित्र कहते हैं। उसको आवेश को धारण करने की क्षमता को हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है, संधारित्र का मतलब यही है कि आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब हमको संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करना है तो हमको संधारित्र लेने पड़ेंगे। तो चलिए संधारित्र लेते हैं। अब संधारित्र में क्या होता है? आवेश होते हैं। ठीक है, जहां आवेश होते हैं, एक होता है धनावेश और ऋणावेश भी होता है कि नहीं होता है? तो चलिए हम बनाते हैं ये। देखिए, जी हमने दो प्लेट बना दी और यहाँ पर हमने प्लस आवेश दिखा दिया, ये प्लस आवेश, और यहाँ पर माइनस का आवेश। ठीक, अब जी क्या बन गया? संधारित्र बन गया। आवेश हमने दो प्लेट बना दी और इस पर आवेश हमने मतलब प्रवेश करा दिया। अभी बैटरी भी लगाएंगे। ठीक है, पहले संधारित्र बना ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संधारित्र कितने लिए जाएं। हम संधारित्र जितना आपका मानो हम उतने ले सकते हैं संधारित्र, लेकिन भाई इतनी जगह तो है नहीं कि हम संधारित्र लेते ही रहें। तो हम संधारित्र कितने लें? आप बताइए, हम कितने ले लें? 3 बहुत रहेंगी कि 2 लें? चलो 3 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। 3 अच्छे देखेंगे ना, फिर इतनी जगह भी तो नहीं है कि हम 4 और 5 ले लें। 3 बहुत है इसके लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया था, ये प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और यहाँ क्या है? माइनस है तो हम लिख देंगे माइनस क्यू आवेश। ओके, कोई दिक्कत? तो ये क्या बन गया? ये बन गया पहला संधारित्र। ठीक है, हम 3 संधारित्र ले रहे हैं इसलिए ये C1 संधारित्र, हम संधारित्र कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर संधारित्र को हम इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर, इसलिए हमने C ले लिया है। ये C1, ये पहला संधारित्र हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा संधारित्र बनाओ। चलो दूसरा संधारित्र बनाओ। 2 प्लेट बना दी और यहाँ पर है प्लस आवेश और यहाँ पर है माइनस का आवेश। ठीक, प्लस क्यू आवेश और माइनस का क्यू आवेश। चलो 3 बहुत हो गए ना। यहाँ पर क्या है? प्लस का आवेश और यहाँ क्या? माइनस का आवेश।
ठीक, क्लियर। अब देखिए मैं इस तरीके से आपको चित्र बनवा रहा हूं, आप देखकर ही उसकी परिभाषा बता देंगे। ठीक, अब देखिए ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। चलो क्लियर हो गया। अब हम एक बैटरी लगाएं, बैटरी आप लगा दीजिए, V वोल्ट की आप बैटरी लगा दीजिए। ठीक है, V वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, यहाँ पर यहीं पर हम लगा दे रहे हैं। ठीक, V वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी। ठीक, अब ठीक है, चलो पटरी की सहायता से बना लें बहुत अच्छे से। दोस्तों जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, अगर आप उसी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, इस तरीके से आप एग्जाम में चित्र बना लीजिएगा। ये अगर एग्जाम में पूछे संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन बताइए, तो आप इस तरीके से चित्र बना सकते हैं। ठीक, तो इसी से जोड़ दिया। ठीक, अब दोस्तों ये क्या है, ये धन टर्मिनल है। ठीक, ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। ठीक है, अब इसको भी जोड़ दीजिए, इसको हमने प्लेट को जोड़ दिया यहाँ पर, यहाँ पर। आप अब इसको देख करके परिभाषा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, आप हमको इतना बताइए। ठीक, आप हमको बताइए परिभाषा बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। जैसा आपको दिख रहा है सिर्फ आपको वैसे ही परिभाषा बतानी है। चलो मैं बता देता हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ फिर आप लिख करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो अब थोड़ा गौर से समझिएगा और गौर से देखिए और कहीं पर ध्यान मत ले जाइए, सिर्फ यहीं पर ध्यान दीजिए। अब चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब एक संधारित्र है, जब एक संधारित्र, ठीक है ये एक संधारित्र है, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को, देखिए ये एक संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट है और दूसरी प्लेट है। क्लियर। जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के, बैटरी जी है, बैटरी के धन टर्मिनल से तथा, ठीक है देखो, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक, तथा दूसरी प्लेट, तथा दूसरी प्लेट को, ये दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, क्लियर, समझ में नहीं आया ना। चलो मैं एक बार और फिर बताता हूँ आपको, अच्छे से क्लियर होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को, ये एक संधारित्र की पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, क्लियर। जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, यानी कि दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है, हम इसी प्रकार और भी संधारित्र ले सकते हैं, ठीक है। और जो आखिरी संधारित्र होगा, आखिरी संधारित्र होगा उसकी दूसरी प्लेट को, उसकी दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आपको अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आया है तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बस आप यहाँ से अच्छे से समझिए, मेन पॉइंट अभी यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप यहीं से समझे, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, अगर आप यहाँ से समझेंगे तो आपको और आसानी होगी समझने में। जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, ठीक, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, ये धन टर्मिनल है, धन टर्मिनल से, ठीक, क्लियर, तथा दूसरी प्लेट को, तथा दूसरी प्लेट को, तथा दूसरी प्लेट को, क्लियर, तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से,
तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ठीक। देखिए अब फिर से एक बार समझिए यहाँ से, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, अब देखिए, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक, देखिए यही लिखा है, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा और अगर आप संधारित्र लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जो अंतिम संधारित्र होगा उसकी जो दूसरी प्लेट होगी, जैसे आप मान लीजिए जो अंतिम संधारित्र है, इस संयोजन का अंतिम संधारित्र ये तीसरा नंबर है, इसकी जो दूसरी प्लेट है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए बस हो गया और कुछ है ही नहीं इसमें। एक बार आप समझ लीजिए, ये पढ़ता हूँ। अब बस चित्र देखकर आप बताइए परिभाषा। चित्र देख करके अगर आपने परिभाषा बता दी है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्लियर हो गया है। देखो मैं बताता हूँ, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। जो आखिरी संधारित्र होगा उसकी जो दूसरी प्लेट होगी वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इसी संयोजन को हम संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अब आपने परिभाषा समझ ली। अब हम समझते हैं सूत्र की स्थापना हम कैसे करें। संधारित्र का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसका सूत्र तो होगा कोई, हम उस सूत्र को कैसे लाएं इस वीडियो में हम समझेंगे। अभी देखिए सूत्र की स्थापना करने के लिए हमने आपको एक बात बताई थी, चालक की धारिता। वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चालक की धारिता को हम C से व्यक्त करते हैं, ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है Q/V। चालक की धारिता C बराबर होता है Q/V, ठीक। अब देखो जिस C क्या है, संधारित्र है, बराबर Q आवेश है, V क्या है, विभव है। ये उसका फॉर्मूला है। हम इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपको सूत्र सिद्ध करवा देंगे। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होगा। अब देखिए आपने पढ़ा था, अभी हमने आपको बताया था, जो संधारित्र हमने 3 संधारित्र लिए, ठीक। एक C1 संधारित्र हमने लिया या नहीं लिया ये बताइए। C1 संधारित्र लिया हमने और C2 संधारित्र लिया और C3 संधारित्र लिया। 3 संधारित्र लिए थे हमने, ठीक। अब चलो सब में आवेश की मात्रा बराबर थी, तो चलो आवेश की मात्रा बराबर। अब पहले संधारित्र में जो विभव होगा वो V1 होगा, ठीक, और दूसरे संधारित्र में आवेश की मात्रा वही है तो Q ही रहेगी। विभव होगा वो V2 होगा, और जो तीसरे संधारित्र में आवेश की मात्रा बराबर थी, तीनों संधारित्र में आवेश की मात्रा बराबर थी तो Q रखे रहे, और जो विभव होगा वो क्या होगा, V3 होगा। चलो अच्छी बात है। अब देखिए अगर हम कहते हैं यदि पूरे संयोजन का चलो अभी रुकना थोड़ा, इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले अभी यहाँ से हम विभव निकाल लें, ठीक है। चलिए यहाँ से हम विभव निकालते हैं, V1 निकालते हैं। V1 इधर जाएगा तो C1 नीचे आ जाएगा, तो V1 क्या हो गया, Q/C1। हमने पक्षांतर कर लिया ना, कैंची गुणा हमने करा दिया। अब देखो V2 यहाँ आ जाएगा तो V2 बराबर क्या आ गया, Q/C2 आ गया। इतना तो आपको पता ही होगा ना कैसे आ रहा है जी। V3 क्या हो जाएगा, Q/C3 आ जाएगा। अब लिखते हैं यदि पूरे संयोजन का तुल्य विभव
ना, तुल्य विभवांतर V है, तो तुल्य विभवांतर V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा भाई, V1 प्लस V2, तीनों को जोड़ देंगे तो तुल्य विभवांतर निकल आएगा हमारा। ये जो यहाँ पर आया था C बराबर Q अपॉन V, यहाँ से अगर हम V निकालें तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। तो हम V की जगह लिख सकते हैं Q अपॉन C, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और V1 की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन C1, V2 की जगह लिख सकते हैं Q अपॉन C2, V3 की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन C3। तो रख दीजिए, V की जगह हम लिख देंगे Q अपॉन C, और V1 की जगह हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 की जगह हो जाएगा Q अपॉन C2, प्लस V3 की हो जाएगा Q अपॉन C3। अब यहाँ से आप Q कॉमन ले लीजिए, Q कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 अपॉन C, ठीक, और यहाँ से Q कॉमन लिया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया। अब यहाँ से Q से Q कट गया, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखिए ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इसी तरीके की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अपने दोस्तों को अच्छे नंबरों से पास होते हुए देखना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।